हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी राशि के अनुसार। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ पर क्लिक करके अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपके मन में सवाल है कि हम इस रीडिंग को कैसे देखें, तो आप अपने सन साइन, मून साइन या नाम राशि के अकॉर्डिंग इसे देख सकते हो। ठीक है, आप दो राशियाँ कंबाइन करके भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू रीडिंग पोस्ट करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग को लेकर के, क्या आप लोग के लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रही है। उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, बिकॉज मेरे मैनिफेस्टेशन कोर्स, सेल्फ लव कोर्स, टैरो कोर्स, क्रिस्टल गाइडेंस एंड रीडिंग, अगर क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, कंसल्टेशन, सारी इन्फॉर्मेशन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट वैसी चीज़ें आपको नीचे डिटेल्स में मिल जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग। हेलो मेष राशि, जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए। जुलाई का पहला हफ्ता क्या एनर्जीज एंड मैसेजेस लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर अब जो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं, दैट इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। अब बताइए यहाँ पर एक्चुअली क्या एनर्जीज दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। दैट इज़, देखो सबसे पहली चीज़, हफ्ते की शुरुआत जो होती हुई दिख रही है कुछ ऐसी एनर्जीज से जहाँ पर आपको ये फीलिंग रहेगी, एहसास रहेगा कि यार जो भी हम काम शुरू करने जा रहे हैं ना, एंड यहाँ पर आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, जैसे ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अकेले उठा रहे हो। जैसे आप देख रहे हो ना, ये इमेज में क्या हो रहा है, ये लड़की के लिए ये बैग बहुत हैवी फील हो रहा है, एंड वो उसको अकेली जैसे तैसे प्रेशर लेते हुए उसको उठा कर लेकर जा रही है, सीढ़ियाँ भी चढ़ रही है। जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, उसको सब कुछ अकेले करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर अब ये कार्ड सजेस्ट करता है आप लोगों को दैट अगर हो सके तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके अपनों के साथ में शेयर करें। अगर ये चीज़ आपको लगता है आपके काम में हो रही है, जहाँ पर आपके जो कुछ खास ऑफिस में लोग हैं, जहाँ पर आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होनी चाहिए और नहीं हो रही है, वहाँ पर आप बात करें, कहें, तो उधर आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये एडवाइस आपके लिए आ रही है हफ्ते की शुरुआत में। तो प्रेशर ज़्यादा फील होगा चीज़ों का, अब उसको कैसे हैंडल करना है ये आपकी चॉइस होगी। ठीक है, सजेशन तो यही है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी शेयर करें तो बेहतर माना जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो सेकंड कार्ड आपके लिए आया है, दैट इज़ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि मिड वीक में आप लोगों के लिए सजेशंस हैं कि जैसे ही आपका मिड वीक का पीरियड आ रहा हो, जो भी आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आपके गोल्स एंड डिज़ायर्स है, करो, आगे बढ़ो, अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, चालाकी नहीं, छल कपट नहीं। कई बार आपको ऐसे ऑफर्स आ सकते हैं बाय मिड वीक कि चलो हम ये काम को ऐसे कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा और इसमें मदद हो जाएगी। जल्दबाजी वाले काम अवॉइड कीजिएगा, एंड हो सके तो प्लानिंग, सोच समझकर कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी काम जो आगे बात बढ़ानी है उनसे भी उस तरीके से करना। और जो आपको लगता है लोग बड़े, आपको लग रहा है कि इंसान बड़ा चालाक है, पर जो इसका ऑफ़र है ये तो बड़ा जेन्युइन और मेरे को सही लग रहा है, थोड़ा सब्र। इसीलिए जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने, क्योंकि कुछ चालाक लोग आपको मैन्युपुलेट कर सकते हैं मिड वीक में, समझे। तो वो चीज़ आपने बच के चलनी है मेष राशि मिड वीक में। अदरवाइज़ देखो आपके लिए मिड वीक की एनर्जीज काफ़ी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ, मान लो आपकी एनर्जी बहुत ऐसी रहेगी कि यार चलो ये करते हैं, वो करते हैं। स्पेशली जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रैवल, लॉन्ग टर्म ट्रैवल, आप लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं, सक्सेस, पावर, ग्रोथ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। ब्लेसिंग्स आती हुई देखी जाएंगी। ठीक है, ये ऑल ओवर गुड एनर्जीज हैं। अब तीसरा जो कार्ड आया द वर्ल्ड का, ये कहता है कि जो भी आपके टास्क थे, इनकम्प्लीट थे, आपकी में भी पढ़ाई है, जॉब के लिए देख रहे हो, बिजनेस में कुछ अच्छा देखना चाहते हो,
मे बी इन रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन की बात मैं थोड़ा रुक के करूँगी, बट करियर, फाइनेंस, जॉब, एजुकेशन के लिए एंड ऑफ द वीक में बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो जो भी आपका काम थे जो अटके हुए थे वो टास्क अब कंप्लीट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब रिलेशनशिप में पता है क्या है, रिलेशनशिप में देखो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो उसको सेटलमेंट होने में म्यूचुअली आप लोग अंडरस्टैंडिंग से वो रिलेशनशिप को चला रहे हो। कोई ऐसा नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हैं, बट यहाँ पर थोड़ी ऑफकोर्स कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में बट स्टेबिलिटी रहेगी। अब जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हैं, आसपास रहते हैं, रोज़ मिलते हैं, आप लोग के मैरिड कपल हो, रिलेशनशिप में जो भी है, देखो मिड वीक में कहीं ना कहीं एक दूसरे से अनबन हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो करके कोई बात हो सकती है, उसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। मान लो अगर हो भी जाती है सो बाय एंड ऑफ द वीक में रिकन्सिलेशन हो भी जाएगी, सो नो नीड टू वरी। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आए हैं फॉर दिस वीक। देखो ऑल ओवर से पहला कार्ड ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिख रहा है। मिड वीक और एंड ऑफ द वीक मैनेजेबल है, आपके करियर में, आपकी पढ़ाई में, आपके रिलेशनशिप में मैनेजेबल है, तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। ओके, सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आई हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड्स हैं, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सबसे पहला कार्ड बताता है कि जो भी आप अपनी लाइफ में इस हफ्ते में कुछ सीखना चाहते हो, कोई न्यू जॉब के लिए देख रहे हो, कुछ न्यू आइडियाज़ एंड न्यू डिज़ायर्स आ रहे हो, उस पर ज़रूर काम करना, बिकॉज वो रास्ते से आपको सक्सेस एंड ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ओके, सो इट्स अ गुड एनर्जीज़। एंड जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स है, उसमें आप आगे काम करते रहिए, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं आपके लिए। ओके, सेकेंड कार्ड है द लवर्स का। ये कहता है कि अगर आप लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने के लिए कंफ्यूज्ड हो, सो डोंट वरी, थ्रू टाइम उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी तो रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखता है। एंड ऑल्सो पता है क्या चीज़ है, यहाँ पर एक और एंगल देखा जा रहा है, वो ये कि आपकी लाइफ में इन जनरल कोई पर्सन आके आपको सपोर्ट करेगा मिड वीक में। अब ये बहुत अलग अलग रूप में आप एक्सपीरियंस करोगे। कई बार डिवाइन आपको कोई पर्सन भेजकर सपोर्ट भेजते हैं, कई बार अबंडेंस पैसा दे करके हेल्प भेजते हैं। अब पैसा किस रूप में आता है, पैसा ऐसे आ जाएगा, मान लो आपके पास जॉब नहीं थी तो कोई जॉब का ऑफ़र आ जाएगा, काम का ऑफ़र आ जाएगा, बिजनेस में किसी ना किसी रूप में कोई दोस्त आकर मदद कर सकता है। सो जो भी आप डिसीजंस लो, जो भी आपकी काम आप करो, कोई ना कोई डिवाइन हेल्प, डिवाइन सपोर्ट। लव रिलेशनशिप में रोमांटिक टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये भी देखा जाएगा। लास्ट कार्ड जो आया है द एम्परर कार्ड आया है। एंड ऑफ द वीक में काफ़ी ज़्यादा आपका डिसिप्लिन रहेगा। देखो ऑल ओवर ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना, ये काफ़ी वर्कोहॉलिक कार्ड्स हैं। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे, आपका काम पर ध्यान है, मनी फ्लो अच्छा रहेगा, जॉब में भी सब कुछ बढ़िया रहेगा, आपको अथॉरिटेटिव फील होगा, जो आप काम करोगे उस काम का रिकग्निशन आपको मिलेगा। एंड जो भी आपके न्यू आइडियाज़ उस पर अगर आप काम करते हो तो आपको ग्रोथ एंड सक्सेस देखने को मिलेगी। सो ऑल ओवर आपकी मेहनत अच्छी होगी, जो चाहोगे वो अचीव कर पाओगे, उस वजह से आपको सक्सेस भी इस हफ्ते मतलब अच्छी महसूस होगी। अब देखो कई बार हमें लगता है ना यार हमें ये काम करना था, वो करना था, बट कर ही नहीं पाए, हो ही नहीं पाया हमसे। कई बार होता है हमें लगता है यार हमने अपना 100% दिया, अब जो मर्जी हो जाए टेंशन नहीं है, रिजल्ट अच्छे आएंगे, है ना, ऐसा फील होता है ना। तो ये वो वाली एनर्जीज है। ये तीनों कार्ड जो है ना, तीनों फुलफिलिंग कार्ड्स है। मतलब मन में ना सुकून रहेगा, कंटेंटमेंट होगा कि भाई हमने तो अपनी कोशिश अच्छी की ना, चाहे रिश्ता है, चाहे आपका काम है, चाहे जो भी, एक सेटिस्फैक्शन वाला ये हफ्ता बीतता हुआ दिख रहा है, चाहे कैसे भी हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपने पढ़ाई करनी है, आपने अपना 100% देना, मन में कोई चिंता और कोई डर मुझे इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रहा। आपके एक कॉन्फिडेंट, स्टेबल, न्यू आइडियाज़ के ऊपर काम करते हुए आप दिख रहे हैं, ये एनर्जीज हैं, ठीक है। सो ऑल ओवर रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव आई है आप लोगों के लिए इस हफ्ते। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक।
ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली चीज़ इस हफ्ते एक एनर्जी कंसिस्टेंटली देखी जाएगी, दैट इज़ आपके माइंड में आइडियाज़ आने वाले हैं। अगर आप कुछ जेमिनीज़ प्लान कर रहे हो कि नो मुझे इस तरीके से ये सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, मेरे को इस पर्सन से बात करनी चाहिए, मुझे लाइफ में कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए, वॉटएवर, आप अच्छा करोगे। इन जनरल अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो या आपका जो भी बिज़नेस चल रहा है उसमें भी आपके लिए काम ये सब अच्छा चलेगा, बढ़िया रहेगा, आप अपना अच्छा आउटपुट देते हुए दिख रहे हो, अच्छा माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड है कहता है कि आपकी लाइफ पे कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से न्यू करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, छोटी छोटी अड़चनें आती हुई दिख रही हैं, ये देखा जा रहा है। ठीक है, नाउ एक और चीज़ है जो सेकंड कार्ड आया है, द 9 ऑफ वॉन्ड्स। बट हाँ, इस चीज़ को मैं कंप्लीट कर दूँ, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना उसमें कोई आपने डरने वाली बात नहीं, बिकॉज वो छोटे छोटे चैलेंजेस आ रहे हैं लेकिन आप वो अपने आप सॉल्व भी होते जाएंगे, तो उसकी वजह से आपको कोई स्टक या रुकने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपका कोई काम रुकने वाला है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्या कहते हैं, ये देखो, ये एक ऐसा कार्ड है ना, देखो इस लड़की के हाथ में ना इतनी सारी मे बी उसने अपने आप को हर्ट करने का अटेम्प्ट किया है या उसको इतनी बार लाइफ में हर्ट हुआ है, ये वो दिखाता है। बट स्टिल वो अकेले बैठ के इस तरीके से अपनी उम्मीद जगाए बैठी है कि जो भी उसकी इच्छा है, जो भी उसकी प्रेयर्स हैं वो फुलफ़िल होंगी ना, आगे सब कुछ सही होगा। तो ये उसकी होप है, ये उसकी उम्मीद है। और इसी तरीके से कि अगर आपको लगता है कि कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन आपको जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस करो आपको इजीली हरा सकती है, सो ये कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं रिमाइंड करा दे कि आपको इस वक्त में गिव अप नहीं करना चाहिए ना, आपको हराना इतना आसान भी नहीं है। सो डोंट गिव अप। यहाँ पर जेमिनीज प्रार्थना करते हुए दिख रहे कोई ना कोई चीज़ को, अपनी जो भी उनकी इच्छा है उस वक्त में, एंड वो फुलफ़िल होगी। बट उसके लिए आपने इस वक्त में शायद आपको लग रहा हो कि वो शायद कभी भी पूरी नहीं होगी, बट डोंट लूज़ होप। वो करेज, वो हिम्मत वो बना के रखो, आपको आगे बड़ी काम आएगी। और ये दिन याद करके आप एक वक्त में हंसोगे कि आपने इतना डिफ़िकल्ट टाइम जैसे तैसे पार कर लिया और अपने ऊपर आपको प्राउड फील होगा। ठीक है ना। जो तीसरा कार्ड आपके लिए है, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड कहता है कि आपके लिए जो भी चीज़ आप पैशनेट हो, जो भी चीज़ आपको बार बार लग रहा है कि यार मेरे को ये ट्राई करना चाहिए, उसके लिए एक्सप्लोर करो, एक्शन प्लान बनाओ और एक बार तो ट्राई करके देखो। शायद आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद ये ना लगे कि यार उस टाइम पर काश ये ट्राई कर लिया होता, काश एक बार तो कोशिश कर ली होती, क्या पता वर्कआउट हो जाता। बहुत बार ना लोग फेलियर से डरते हैं, एंड वो इसीलिए डरते हैं कि एक बार फेल हो गए तो क्या हो गया, दूसरी बार फेल हो गए तो क्या हो गया। सिर्फ कोशिश, वो जो ट्राई वाला हमारा इंसान के पास बटन है ना कि कीप ट्राइंग, वो ट्राइंग वाला बटन कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए। फेलियर आता जाता रहेगा, नो प्रॉब्लम, बट जब इंसान के अंदर वो ऊर्जा ख़त्म हो जाती है ना कि मुझे कुछ ये ट्राई करना है, और वो जब डरता है, वो ट्राई नहीं करता, तब उसकी सबसे बड़ी हार होती है। तो वो कोशिश करते रहो, इम्पॉसिबल लगेगा, उदास फील करोगे, लो फील करोगे, बट जस्ट कीप ऑन ट्राइंग का बटन मत ख़राब करना। ठीक है, वो ख़राब हो गया तो आपकी रूह, आपकी आत्मा बैठने लग जाती है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, कुछ ना कुछ न्यू प्रैक्टिस करते रहो, कुछ ना कुछ खुद को नया गोल देते रहो ज़िंदगी में, इस तरीके से आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, चाहे वो एक किताब पढ़कर उसमें आगे काम करना क्यों ना हो, चाहे वो कोई नया कोर्स सीखना क्यों ना हो, किसी ना किसी वे में कीप डूइंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ, उससे आप पॉजिटिव और हैप्पी फील करोगे। ओके जेमिनीज, ये ऑल ओवर एनर्जीज आई हैं। ऑल्सो अगर रिलेशनशिप में हो कोई इश्यूज़ हुए थे तो रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं इन दिस वीक, एंड ऑफ द वीक में। बाकी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे रहेंगे जेमिनीज इन दिस वीक, ये देखा जा रहा है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। कैंसर, कर्क राशि, देखते थे क्या आप लोग के लिए कहानी दिखाई दे रही है फॉर दिस वीक। Hermit, 3 of Swords and the King of Swords. Okay. Cancers, यहाँ पर ये एनर्जीज पता चल पा रही है आप लोगों के लिए, दैट कि आप अपनी लाइफ में अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बहुत सारे सपने हैं, एंड
ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ में ये भी सोच रहे हो कि जो भी आपकी इच्छा है, चाह है, शायद सामने वाले आपके सपनों को नहीं समझ पा रहे हैं, शायद जो आपके अपने हैं वो भी शायद आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त में शायद आपके कुछ खास अपने ही आपको इमोशनली हर्ट कर रहे हैं, मे बी इंटेंशनली नहीं बट ना समझते हुए। एंड आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी चल रही है ना, उसको आप अकेले ही हैंडल करते हुए दिख रहे हो। कई बार आप मे बी परिस्थितियों से परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, कई बार लोगों की वजह से, और इस जर्नी में आप अकेले बैठते हुए अपने आप को मोटिवेट करते हो और अपने बेस्ट फ्रेंड बनते हो और अपने आप को खुश करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हो। एंड वो सबसे बेस्ट और सही कर रहे हो आप कैंसर्स इस वक्त में, बिकॉज इस हफ्ते थोड़ा सा आपको ये एहसास होगा या ये फीलिंग रहेगी जैसे कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड आप सपोर्ट चाहते हो बट अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। सो कहीं ना कहीं ये प्रेशर बना हुआ है। ओके, बट ऑल ओवर अगर देखा जाए तो किसी ना किसी वे में आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आती हुई दिखे। और इस वक्त में इस हफ्ते में स्पेशली आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाओ, आप खुद को मोटिवेट करो। आपका अगर दिल दुखी हो रहा है ना, मतलब परेशान हो रहा है, आप और आपके खुदा और आपका भगवान, जिसको भी आप मानते हो, वही आपके सहारा हैं, वही आपकी सिचुएशन जानते हैं। जब आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो ना, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनकी ग्रंथ ओपन कर लो, आप मंत्र चैंटिंग कर लो, आप उनकी बारे में कोई भी कहानी सुन लो, कहीं ना कहीं से आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आपको वो ताकत मिल जाएगी जो आप चाहते हो। ठीक है, मंदिर जाकर बैठ जाओ, जहाँ पर भी आपके स्पिरिचुअल स्थान है वहाँ जाकर बैठ जाओ, आपको वो एनर्जी रिसीव होना शुरू हो जाएगी जहाँ पर आप अकेलापन एंड डल महसूस कर रहे हो। ट्राई करके देख लेना आप इस हफ्ते, यू विल फील दैट कि आपके काम जो नहीं हो रहे थे वो होने लगे। एंड फिर एक ये भी स्टेज आ सकती है आपकी कि भाई नहीं भी हो रहे ना तब भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सुरक्षित हो, आप डिवाइन के हाथों में हो, तो जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, चाहे जिंदगी की आपकी जो भी स्टेज है इस वक्त में, जो भी पड़ाव चल रहे हैं, दैट विल बी फाइन। ओके, एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स स्टार्ट ऑफ द वीक एंड मिड ऑफ द वीक स्लो दिखाई दे रहा है या न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। जो भी आपके काम चल रहे हैं वो नॉर्मल चलेंगे, एंड कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी का आप वेट करो तो वो इस हफ्ते मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अदरवाइज सेल्फ हीलिंग का टाइम है, सेल्फ एनालिसिस का टाइम है, एंड कुछ अंडरस्टैंडिंग लाइफ में आपको ये देखा जाएगा। एंड ऑफ द वीक में कुछ आप प्रैक्टिकल एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो। देखो स्टार्ट और मिड तक तो आप इमोशनल हो, मतलब क्या ही किसी को बोलना, हर्ट होना, इमोशनल थोड़ा सा आपका ये हफ्ता बीतेगा, मूड स्विंग्स होंगे, कभी अच्छा कभी नेगेटिव फील करो। पर एंड ऑफ द वीक आते आते आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल डिसीजंस लोगे, प्रैक्टिकल एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो, ये देखा जा रहा है आपके लिए। ओके, सो ऑल ओवर आपके ही बुद्धि से, आपके ही इमोशनल ताकत से और आपकी ही विल पावर से इसे आप बेहतर बनाओगे और बना सकते हो, ये ध्यान रखना। मैं सिर्फ आपके सहारा देने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सच बात बता रही हूँ। हमें सिर्फ ये लगता है कि कोई और उनको आकर सपोर्ट करेगा तो हमको सपोर्ट मिल जाएगी, जो इन अ वे किसी हद तक ठीक है, लेकिन किसी के 1000 लोगों के सपोर्ट देने से भी सपोर्ट कई बार नहीं मिलती जब तक आप खुद को ना दो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ जो कार्ड्स आपके लिए संदेशा ला रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये ऑल ओवर मैसेजेस आए। शुभ काम हो, कोई नए काम की तैयारी हो, कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो एंड ऑफ द वीक में होती हुई दिखती है। तो इस हफ्ते छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे, एक्सपेक्टेशन ही मत रखना, तकलीफ उतनी होगी नहीं, प्रैक्टिकल नज़रिए से चलना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। भाई जो सो है, जो हमारे हाथ में नहीं है चीज़ों को छोड़ देना, पकड़ के रख के कोई फ़ायदा नहीं है इस हफ्ते। ओके, ये सीधी सीधी गाइडेंस आई है फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। अच्छी डाइट, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इस हफ्ते ज़रूरी है। सो ये ऑल ओवर एडवाइस है। ठीक है, बाकी जो भी काम कर रहे हो, करना चाहते हो, करते रहो, मेहनत करते रहो अपनी। एंड ऑफ द वीक में उसके ज़्यादा रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, बाकी न्यूट्रल हफ्ता ये ऑल ओवर माना जाएगा। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, तो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं माय डियर लियोस, सिंह राशि। ओके लियो, सबसे पहला कार्ड जो है द 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, जो इंडिकेट करता है दैट मे बी हफ्ते की शुरुआत में
आपको पहली चीज़ तो एक रिकमेंडेशन है लियोस की, इस हफ्ते ज़रूर आप चैरिटी कीजिएगा। एंड ऑल्सो इस हफ्ते ना आपकी मदद आती हुई दिखती है आपके लिए, चाहे आप फाइनेंशियली अगर हेल्प देख रहे हो तब भी हेल्प आती हुई दिख रही है, आप इमोशनली किसी भी रूप में सपोर्ट देख रहे हो तो ज़रूर आती हुई दिखती है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। एंड ये ना सपोर्ट ज़रूरी नहीं कि जैसे आप सोच रहे हो वैसे रूप में आए, अलग अलग तरीके से। कई बार हम कहते हैं ना कि जब हम पैसे की चिंता करें, उसी वक्त में किसी का कोई फेस्टिवल हो कुछ और आपको कहते हैं ना कि कोई रिलेटिव्स आपको पैसे दे जाते हैं, आपको लॉटरी जीत जाता है, आपको कोई डिस्काउंट कोड मिल जाता है, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपसे बात कर रहे होते हैं कि हम आपके साथ में और आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हर छोटी छोटी गेन को भी आप एक सपोर्ट के रूप में जब देखना शुरू कर देंगे ना तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए सबसे पहली एनर्जीज दिखाई दे रही है, ओके। सो हफ्ते की शुरुआत में देखो मनी वाइज थोड़ा सा तनाव है, बट वो मैनेज होता हुआ दिख रहा है बिकॉज डिवाइन मदद करते हुए दिख रहे हैं। नाउ जो सेकंड कार्ड आपके लिए आया है द नाइट ऑफ कप्स का, ओके। द नाइट ऑफ कप्स ये इंडिकेट करते हैं आपके लिए जैसे जीवन में आप अपनी तरफ से मिड वीक में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट रहोगे, शांत रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, जो भी आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है सब पूरे होने वाले हैं, मन में एक विश्वास, शांति, सुकून रहेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो रिलेशनशिप्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो ये एक रोमांटिक वीक बनता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट रहेगी स्पेशली मिड वीक में। आप अपनी कोई किताब कई बार जो चीज़ आपको करना पसंद है ना, जैसे कि किसी को बुक पढ़ना पसंद है, किसी को नेचर में जाकर बैठना पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है, क्रिएटिविटी है, वो भी आप प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड जो थर्ड कार्ड आया आपके लिए दी 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। ये कार्ड शो करता है कि आपके जीवन में आप एंड ऑफ द वीक में बहुत काम करोगे, बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो, और जो भी आपका सपना है उसके ऊपर खूब मेहनत करते हुए उसको अपने अचीव करते हुए दिखते हो ड्रीम को। सो एंड ऑफ द वीक तो आपका बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा, चाहे वो आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे काम है, चाहे पढ़ाई है, जो मर्जी कह रहा हूँ। बट ऑल ओवर इस हफ्ते में मुझे आप लोग के लिए डिवाइन सपोर्ट, करियर में भी ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी भी, और एनर्जी वाइज पे भी अच्छा दिख रहा है। सो मुझे इस हफ्ते में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रहे, ऑल ओवर इमोशनल शांति भी है, वर्क के हिसाब से भी फ्लो रहेगा। एंड डेफिनेटली जो लोग कोई एडमिशन या एजुकेशन या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा समय है कि इस टाइम पर आपको मिल सकती है। ऑल्सो इस टाइम पर आपके काम का रिकग्निशन भी पॉसिबल है, बिकॉज आप अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे, पॉजिटिव रहोगे और अच्छी एनर्जीज मानी जाएंगी, ठीक है। सो ये बहुत ही बढ़िया आप लोग के लिए एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, ओके। सो आई होप माई डियर लियोज आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, समवेयर ना ज़रूर नोटिस कीजिएगा, चाहे आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, चाहे आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, जो भी आपका एक बड़ा सपना है, अगर उस सपने में आपके छोटी छोटी चीज़ें भी अचीव हो रही है ना, ग्रैटिट्यूड रखना, बिकॉज वो एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, आपकी जो प्रार्थना है ना वो ज़रूर आपकी पूरी होने वाली हैं, इसीलिए आपको संकेत मिलना शुरू हुए हैं, ठीक है। ये एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आई हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, तो जाने से ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। कन्या राशि, ओके। सो सबसे पहला जो कार्ड आया द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देखो सबसे पहला कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए कहता है दैट जो भी आप काम करने जा रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो दैट कि मेरे लिए सही है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, देखना अपने फ़ायदे के चक्कर में किसी और का नुकसान ना हो। कोई भी आप एक्शन ले रहे हो ना, ये ज़रूर सोच समझ कर लेना, ठीक है। हो सकता है आपको इस हफ्ते कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई डिसीजंस लेने हो, एडजस्ट करना हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है, ठीक है। उसी के साथ साथ में कोई भी काम जल्दबाजी में आपने नहीं करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर जो आप करने जा रहे हैं उस टाइम पर अच्छे से चेक कर उसके ऊपर काम करें, चाहे वो मे भी एक प्रॉपर्टी परचेज है, कार परचेज है, वॉट एवर।
चीज़ों को सब्र से अच्छे से सही टाइम पर होने दीजिएगा, अच्छा माना जाएगा। जल्दबाजी हफ्ते की शुरुआत में रेकमेंडेड नहीं है, ठीक है। नाउ जो आपके लिए सेकंड कार्ड आया है द 2 ऑफ कप्स का, अब ये एक अच्छा कार्ड है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में देख रहे हो या आपके ऑफिस एरिया में भी जो भी आप काम करने का सोच रहे हो, आपको उसमें अच्छी ग्रोथ और रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, पॉजिटिविटी आएगी। सो ऑल ओवर एक अच्छी ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी हुई दिख रहे हैं। ऑल्सो आपके रिलेशनशिप में भी हार्मनी एक्सपीरियंस करोगे, पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करोगे। अच्छी खासी अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो मिड वीक में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा डिस्कशन एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ में, एक अच्छा वक्त बिताते हुए दिख रहे हो। ओके, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं फॉर दिस वीक, ठीक है। एंड ऑल ओवर भी देखो, ज़रूरी नहीं पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप का ये कार्ड है। ये कार्ड एक और चीज़ को इंडिकेट करता है, दैट इज़ जो भी आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, उसमें आपको सही सपोर्ट के साथ में, सही डिसिप्लिन के साथ में उसमें आप आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। तीसरा कार्ड जो आपके लिए है, दिस इज़ द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड कहता है वो कि आप थोड़े से कन्फ्यूज्ड हो, कुछ डिसीजंस आपने लेने हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि भैया क्या करें, इसमें कैसे हम मे बी लोगों को बताएं या इसमें क्या डिसीजंस ले, हमको समझ ही नहीं आ रही है। एंड ना दिस इज़ पॉसिबल, जैसे होता है ना कि हमारी, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मे बी हमारे मन में कोई एक डिज़ायर है कि मुझे ना मान लो पेंटर बनना है फॉर एग्जांपल। अब हम हिचकिचा रहे हैं कि हम हमारे घर में, हमारे आसपास के लोगों को कैसे कहें कि हमें पेंटर बनना है, लाइक एक क्रिएटिव आर्टिस्टिक पेंटिंग की मैं बात कर रही हूँ, हमें वो चीज़ करनी है, हमें आर्टिस्ट बनना है, हमें पेंटिंग करनी है, कैसे बने हम, तो ये हिचक होती है मन में। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल ले लो, मे बी आप एक ऐसे रिश्ते में हो जो वो रिश्ता आप किसी को बता नहीं सकते हो, भी आपको लग रहा है अभी कास्ट इशू हो, पेरेंट्स भड़केंगे, XYZ। तो ये टाइप की सिचुएशन एंड एनर्जीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो एंड ऑफ द मंथ। तो कोई ना कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूज्ड हो, तो इस टाइम पर या तो किसी की एडवाइस लो, या तो पक्का मन बनाओ कि देखो लेफ्ट डिसीजन लोगे या राइट लोगे, जो भी XYZ डिसीजन आप लोगे वो टफ होगा, डिफिकल्ट होगा, बट लेना पड़ेगा। कब तक स्टक सिचुएशन में रहोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक डिसीजन नहीं लोगे ना तब तक स्टक रहोगे। वो बस ये एडवाइस आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपके ऊपर है कब इस चीज़ में आप क्लैरिटी लाना चाहते हो, तब का तब डिसीजन तो लेना ही होगा। ये कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं, ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज आई हैं एंड बट आपको वही है कि आपको खुद को सवाल पूछना हो कि भैया मैं चाहता क्या हूँ, मुझे क्या चीज़ खुशी देगी, मुझे क्या अपनी लाइफ में चाहिए। तो अपने बारे में सोचना, दुनिया के बारे में सोचकर फैसला मत लेना, क्या चीज़ आपको खुशी देगी, ठीक है। ये सवाल खुद को पूछते हुए आंसर्स देना, तो आप सही डिसीजन अपने आप ले लोगे। ओके, सी ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके लिब्रास, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो देखी जा रही है दैट इज आप लोगों के लिए द टॉक्सिक विचेस के कार्ड है, विच इज द डेविल का कार्ड है, द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलो ठीक है, चलो लिब्रास टेंशन मत लो। पहला कार्ड दिखाता है कि तनाव है, स्ट्रेस है, टॉक्सिक लोग हैं, लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप जितना भी अच्छा कर लो आपको लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। आसपास एक ऐसी एनवायरनमेंट है जहाँ पर आपको लगता है कि यार मैं इन लोगों की मेरी और इन लोगों की वाइब मैच ही नहीं होती है, एनर्जी मैच ही नहीं होती है। ये लोग पता नहीं अलग टाइप की गॉसिप करते रहते हैं, मुझे लगता है क्या टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस टाइप की एनर्जी आपकी मैच नहीं होगी आपके आसपास के लोगों के साथ में। ये किसी के साथ में भी पॉसिबल है, ओके, चाहे वो कितना भी आपका खास हो, अपने हो, एंड दिस इज पॉसिबल। ओके, ये वाइब एंड एनर्जीज एलिमेंट आप लोग के लिए दिख रहे हैं माय डियर लिब्रास। ओके, बट आपने ये समझना होगा कि ऐसे कौन से टॉक्सिक लोग हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखे तो अच्छा माना जाएगा। उनकी वजह से अपनी एनर्जी को डल मत होने देना, ठीक है। नाउ जो आपके लिए सेकेंड कार्ड आया है दैट इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कहता है
कि आप अपनी लाइफ में जो भी करियर में ग्रोथ चाहते हो, जो भी प्रोस्पेरिटी के लिए आप देख रहे हो, वो ज़रूर आती हुई दिखेगी आपको। मिड वीक आप लोग के लिए अच्छा है। इनफैक्ट एंड ऑफ द वीक भी जो कार्ड है ना, द 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, दोनों पैसे के कार्ड है पहली चीज़ तो, और दोनों ऑस्पिशियस कार्ड है, गुड लक के कार्ड्स हैं, जहाँ पर आपको एक कंटेंटमेंट फील होगा। और जॉब के लिए देख रहे हो तो अच्छा है, करंट जॉब में भी ग्रोथ है। और ग्रोथ का मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी हफ्ता बीतेगा आपके वर्क प्लेस में अच्छा जाएगा, आपके बिजनेस में भी अच्छी एनवायरनमेंट दिख रही है मेरे को। सो ऑल ओवर मनी अबंडेंस फ्लो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ओके, सो दूसरी चीज़ ये है कि आप मान लो एजुकेशन में हो, करियर ग्रोथ चाहते हो, आपका एग्जाम, आपकी जो भी डिसिप्लिन पढ़ाई चल रही कैसी रहेगी भैया, अच्छी रहेगी। हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा, नो नीड टू वरी। बट येस, आपके अंदर अगर आपको होता है कि कोई टॉक्सिक हैबिट है, जैसे कि आप काम करने का सोचते हो बट कर नहीं पा रहे हो, रूटीन बना रहे हो बट फॉलो नहीं कर पा रहे हो, मे बी हेल्दी डाइट नहीं खा रहे हो, ये जो टॉक्सिक चीज़ें आपको अपने अंदर में भी फील हो रही है ना, इसके ऊपर भी काम करना, विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ठीक है, ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं आपके लिए फॉर दिस वीक लिब्रास। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। देखो रीडिंग पॉजिटिव और अच्छी दिखाई दे रही है डेफिनेटली आप लोगों के लिए। एंड ये जो दो कार्ड्स है ना, ये कार्ड पता है क्या कहते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हो इतने टाइम से, उसका फल, उसका रिजल्ट, वो ना इन बिल्ड आपके अंदर वो टैलेंट डेवलप होता जा रहा है और आपको उसकी सक्सेस एंड ग्रोथ देखने मिलेगी। ठीक है, ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियन, सबसे पहला कार्ड आया द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ कप्स। अब ये एनर्जीज को इंडिकेट करते हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ में हफ्ते की शुरुआत में एक ऐसी एनर्जीज है कि आप कुछ नया करते हुए दिख रहे हैं, आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, काम के अकॉर्डिंग भी एक अच्छी एनर्जी रहेगी और आपकी ऑल ओवर बॉडी की एनर्जी भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। ठीक है, सेकेंड कार्ड जो है दिस इज द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये बताता है कि मनी को लेकर के ना मैनेजमेंट या आपके लिए हिसाब से एफर्ट्स लगेंगे। सो मनी वाइज मैनेजमेंट की ज़रूरत एंड ऑल्सो जो भी आपको लैक ऑफ मनी या मनी का स्ट्रेस जो फील हो रहा है ना, उसमें आपको अपनी पॉजिटिविटी ऐड करते रहनी होगी, चाहे आपकी परिस्थिति जो भी हो पैसे को लेकर के। बट इस समय में अगर आप फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम या जो आप पहले पैसा कमा रहे थे उससे आपको लग रहा है आप कम कमा रहे हो या मे बी आपके ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो इस टाइम पर आपको अपने माइंड सेट के ऊपर काम करना है। मतलब सिंपल चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको लग रहा है पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने भगवान पर भरोसा रखो, पॉजिटिविटी रखो। जिसने मेरी अभी तक रक्षा की है आगे भी करेगा। एंड ना कई बार कहते हैं, आपने सुना होगा, कहते हैं कभी अपनी रिज़्क की चिंता मत कर, मतलब कि तू क्या खाएगा और क्या तुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी चिंता कभी मत कर, बिकॉज आपकी छत, आपका खाना पीना, आपकी जो चीज़ें आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है ना, वो आपको भगवान किसी न किसी रूप में देगा ही देगा। पर ये इंसान है जो इतनी बड़ी बड़ी सपने रखता है और कई बार जब वो बड़े सपनों में कई बार कहीं कमी आने लग जाती है तो वो निराश होने लगता है। तो इस वजह से कई बार जो आपको अगर लगता है कि जो आपसे बढ़कर लोग हैं, आप उनको देखकर सोच रहे हैं यार उसके पास इतना सारा पैसा है, ये है वो है, मेरे पास कब आएगा, मेरे पास क्यों नहीं है। वहीं कई बार लोग कहते हैं कि कई बार अपने से जो कम पैसा कमा रहा है उसको भी देख, भगवान ने हमें वहाँ तो नहीं रखा ना, हमें उससे तो बढ़कर रखा है। तो कई बार जब किसी के पास कमियाँ आप देखते हो ना, तो आपको और शुक्राना आपके मन में आता है कि चलो भाई हमारी ये हालत तो नहीं है। तो इस तरीके से ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहते हैं एंड एक मन में ग्रैटिट्यूड के साथ ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। तीसरा जो कार्ड आया है ये 10 ऑफ कप्स की कार्ड है। अब एंड ऑफ द वीक में हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिविटी दिख रही है, आपकी विशेस फुलफिलमेंट का ये कार्ड है एंड लव, सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट, अच्छी एनवायरनमेंट, अच्छी एनर्जीज है, वर्क में भी अच्छा रहेगा। ये सिर्फ मिड वीक में आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके स्कॉर्पियंस, रेस्ट आप मैनेज करते हुए दिख रहे हो। जो भी आपको गुड न्यूज़ या फैमिली टाइम, गेट टुगेदर, किसी का बर्थडे, फैमिली हार्मनी एंड ऑफ द वीक में आप लोग के लिए दिखाई दे रही है।
ठीक है। सो ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आई हैं। देखो हेल्थ वाइज इट्स ओके, हेल्थ वाइज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियली सिर्फ मिड वीक का एक कार्ड है जहाँ पर आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना होगा, अदरवाइज इट्स ऑल गुड एंड फाइन। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझे नहीं दिख रहा है स्कॉर्पियन इस हफ्ते में। एंड ऑफ द वीक का कार्ड और स्टार्ट ऑफ द वीक का कार्ड पॉजिटिव है, तो मे बी जॉब के लिए देख रहे हो, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप देख रहे हो, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ओके, ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक आप लोगों के लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो स्कॉर्पियंस। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो धनु राशि, जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर ना सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। सो धनु राशि ये हफ्ते में कहीं ना कहीं आप लोग के लिए स्ट्रेस दिखाई देता है, बट एक चीज़ आप समझ लो, ये जो दो कार्ड्स है ना, ये कहते हैं कि आप कुछ न्यू बिगिनिंग की शुरुआत कर रहे हो, कुछ नया करने जा रहे हो जो आपको इस वक्त में चैलेंजिंग लग रहा है। मतलब आपकी इच्छा तो है करने की, बट कहते हैं ना यार वो काम करने में ना डर भी लग रहा है, रिस्क भी लग रहा है, पता नहीं होगा या नहीं, चैलेंजिंग भी लग रहा है एंड बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो, चल पड़ो आगे। आपकी जो भी न्यू बिगिनिंग है, न्यू जर्नी है, न्यू आइडियाज़ हैं जिस पर काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ज़रूर आगे बढ़ो, उसमें सफलता मिलेगी आपको। सो ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड आपका जो भी आप मे बी जॉब में हो, बिजनेस में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, वॉट कुछ ना अपनी जो आपकी करंट काम है उसमें या तो और बेहतर होते जा रहे हो, या तो आप कुछ नए सीखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं वो अचीव करते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो मे बी आपका कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल के भी प्लान्स हैं या ट्रैवलिंग की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो लास्ट कार्ड आया है दैट इज़ द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब एंड ऑफ द वीक में थोड़े से आप स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो, मे बी रातों को नींद नहीं आ रही है, मन में ओवर थिंकिंग चल रही है, परेशान हो रहे हो। सो एंड ऑफ द वीक में ना ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। सो यहाँ पर बेटर होगा कि आप कोई बुक पढ़ें, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखें और ओवर थिंकिंग को कम्प्लीटली इग्नोर ही करो। देखो कई बार प्रोडक्टिव थिंकिंग होती है जहाँ पर हम प्लान करते हैं, हेल्दी थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे। कई बार ना हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है, पता है, बेवजह की बेचैनी, बेवजह के थॉट्स, एंड फिर हम ना उसी में ड्रैप हो जाते हैं और सोचते रहते हैं। सोल्यूशन कुछ नहीं निकलता है, बस हमारे 4-5 घंटे या 1-2 दिन हमारे फुल स्ट्रेस्ड आउट निकलते हैं। फिर हम बाद में कहते हैं चल छोड़ यार, कुछ मतलब नहीं है, जाने दे, इतनी हम अपनी सेहत नहीं ख़राब करेंगे। सो तो उससे पहले ही उसको कई बार ये वार्निंग आ रही है कि समटाइम्स ये नेगेटिव ट्रैप थिंकिंग से जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, कई बार आपको सरेंडर करना पड़ता है। कई बार कोई खास सोल्यूशन आता भी नहीं उस सिचुएशन का, सिर्फ आप चिंता कर करके अपनी सेहत ख़राब करते हो। सो इसीलिए आपने ध्यान देना है, ये ओवर थिंकिंग को इग्नोर करना है, ठीक है। उसको आपने डिस्ट्रैक्टेड रखना है, वो टाइम बीत जाएगा ना तो अपने आप वो आपकी थिंकिंग भी बंद हो जाएगी। ओके, ठीक है। सो ये आपकी ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही है। बाकी आप लोग की हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है ऑल ओवर, ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है। लव रिलेशनशिप में भी अच्छा हफ्ता रहेगा। येस, आपकी इस हफ्ते किसी से अनबन खटपट हो सकती है, वो तब होगी जब आप अपने थोड़े से रूड बात करो किसी से, चिड़चिड़ के आपने बात कर ली, तब होगा। अदरवाइज मैनेज अगर उसको कर सकते हो अपने मूड स्विंग्स को तो नहीं होगा। ओके, डोंट वरी। बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज़ न्यूट्रल एंड फाइन। बट येस, आपको कहीं ना कहीं कुछ न्यू एनर्जीज में टैप इन करते हुए आप दिख रहे हो, न्यू डिज़ायर्स में। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं माय डियर सैजिटेरियस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो मकर राशि, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट। ओके, कैप्रिकॉन्स देखा जा रहा है कि आपके मन में काफ़ी ज़्यादा
परेशानी है, इस हफ्ते में भी स्टक एनर्जीज एंड ऑल्सो पता है हो क्या रहा है, मैं आपको एक ओवरऑल अगर कार्ड्स को देखूँ ना, आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आया हुआ है चीज़ों का, आप में भी सब कुछ अकेले मैनेज कर रहे हो एंड आपको बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग ना आपको मेंटली बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं। पता है इस हफ्ते आपको ये फीलिंग आएगी कि चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप जो मे बी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो वो सही से समझा नहीं पा रहे हो, या लोग आपको नहीं समझ रहे हैं। एक इरिटेशन, मन में शांति नहीं, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट, स्टक फील कर रहे हो। कहने को काम भी है, रिश्ते भी हैं, सपोर्ट भी है, बट इंटरनली आप लोनली फील कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता ये कार्ड्स ये संदेशा क्यों आपको दे रहे हैं, बट जितने भी कैप्रिकॉर्न्स एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत वाइजली इस हफ्ते को आपने बिताना है और अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखना है। एंड जितना भी आप लग रहा है कि लोग प्रेशर कर रहे हैं, आप ये भी अटक गया, वो भी अटक गया, ये मुसीबत है, वो मुसीबत है, कुछ मत बोलना। नेगेटिव अपने मुंह से बोलना बंद कर दीजिए एंड अपनी तरफ से जिस भी भगवान को आप मानते हो उनसे कनेक्टेड रहिए, प्रार्थना करते रहो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगी। दूसरी चीज़, इस टाइम पर अकेले वक्त गुजारते हुए अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, अपने आप को खुद मिरर में देखो और जानो और समझो कि आपके पास कितनी ताकत है, कितनी पावर है, आप चीज़ों को कर सकते हो। किसी और का इंतज़ार मत करो, किसी और का वेट मत करो, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने आप को एक्टिव रखना, अपने आप को फिट रखना, अच्छी डाइट खाओ। पता है इन रियलिटी अगर खुद के ऊपर जब आप काम करना शुरू करते हो ना, ऑनेस्टली आपके पास टाइम ही नहीं है किसी और को ठीक करने का या किसी और के बारे में सोचने का। बिकॉज जब आप सेल्फ डेवलपमेंट में चले जाते हो, आपके पास इतना सारा काम है भाई, खुद के ऊपर ही सब कुछ अच्छा रखने का। मेंटली फिट रहो, इमोशनली हेल्दी रहो, देन फिजिकली भी फिट रहो। तो यहाँ पर बेटर होगा कि आप जो भी आपका लाइफ स्ट्रेस चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ स्टाइल चल रही है, उसके ऊपर डे बाय डे खुद के ऊपर काम करो। उससे ना, अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे क्या होगा, जो भी आपके लाइफ के चैलेंजेस है, जो भी आपको ओवरकम करने, वो और अच्छे से कर लोगे। ठीक है, ये नहीं कि अगर आप स्ट्रेस में तो फिर आप खाना नहीं खा रहे हो, आप कॉफ़ी पे कॉफ़ी पी रहे हो, चाय पे चाय पी रहे हो, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है एंड वो जो आप प्रोडक्टिविटी चाहते हो आपके अंदर से है वो भी नहीं आ पाएगी। तो ये थोड़ा सा मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हफ्ता ऑल ओवर देखा जाए तो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन हाँ कुछ ख़ास काम करना चाहते हो, कोई इंटरव्यू है, कुछ न्यू बिगिनिंग करनी है, तो ये हफ्ते में थोड़े डिलेज आ सकते हैं। बाय द वे, अगर बाय डेस्टिनी कुछ अपने आप हो रहा है तो उसको होने देना, उसमें वहम मत पालना कोई भी, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, सी ऑल ओवर एनर्जी सही। उसके अलावा तीनों कार्ड्स को अगर देखा जाए, सो कार्ड्स आपको करे दैट इट्स ओके, आप परेशान हो सकते हो, आप स्ट्रेस्ड और फील कर सकते हो, इट्स ओके। लाइफ कई बार टफ लगती है, इट्स फाइन, इट्स ईजी, बट इस वक्त में अपने साथ जेंटल रहना, अपने आप को थोड़ा रेस्ट देना, अपने आप के साथ थोड़ा काइंड रहना, थोड़ा प्यार से रहना। ठीक है, सी ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक आप लोगों के लिए। आई होप आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लगी ये रीडिंग। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना ऑल इज़ वेल अगर आप कनेक्ट हुए हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड है, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द फोर ऑफ कप्स। यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि आप लोगों के लिए जो हफ्ते की शुरुआत में है, कि लगता है कि जैसे आप लोग कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में एक तो न्यू स्टार्ट कुछ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, या जो लोग ऑलरेडी अपने कामों में हैं, आपके काम में ना कुछ आपका एक बड़ा विजन बन रहा है कि येस मुझे ना इस रास्ते पर चल रहा है, मुझे ये अचीव करना है, या मुझे ये मिल जाए तो मुझे खुशी मिल जाएगी। एंड कुछ ना कुछ किसी काम को लेकर के अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ को लेकर के आप एक्साइटेड हो कि येस ये चीज़ हो तो मुझे अच्छा लगेगा, ये चीज़ मिले तो अच्छा लगेगा। ये एनर्जीज दिख रही हैं। सो हफ्ते की शुरुआत एक पॉजिटिव रूप से होती हुई दिख रही है, अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। नाउ जो आप लोग के लिए सेकंड कार्ड आया, द टू ऑफ पेंटिकल्स,
ये भी एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि मिड वीक में ना बहुत ज़्यादा चीज़ों से जगलिंग करते हुए दिख रहे हो, मतलब ये भी करना है वो भी करना है, मल्टीटास्किंग हो रही, बहुत सारी चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहोगे, बट एनी विच वेज चीज़ें थ्रू टाइम बेहतर होती हुई दिख रही हैं, सो डोंट वरी। ओके, सो यहाँ पर जो आपके लिए एडवाइस है वो ये है कि चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो, चाहो तो किसी की हेल्प ले लो, एंड कोशिश करो कि आप ग्राउंडेड रहो, बैलेंस रहो, पैनिक ना हो जाओ कि भाई ये भी करना है वो भी करना है, हौश पौश हो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, चिड़चिड़ हो रही है, ये सब में आप मत आइएगा, तो वो आप लोग के लिए रिकमेंडेड है। नाउ 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। 4 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो आपको ये बताता है कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक आते आते आपको ये लग सकता है कि बोर्डम फील हो रहा है, डल फील हो रहा है, मे बी लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, या लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट यू आर लाइक कि ठीक ही है, अब क्या ही है, होता ना कि लोग आपको अगर कहते हैं कि चल बाहर चलते घूमने, बी लाइक कि ठीक है अब क्या करना है बाहर जाके भी, कहीं ना कहीं कोई चीज़ों को लेकर के डल एंड बोर्डम आपको फील होगा बाय एंड ऑफ द वीक। सो मिड वीक की जो ये हौश पौश वाली एनर्जी है, स्टार्ट ऑफ द वीक में जो स्टेबिलिटी आप फील करोगे, सो यहाँ तक तो मिड वीक तक एनर्जीज अच्छी हैं। एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा बोर्डम, या लाइफ में कहते हैं ना धीरे धीरे चीज़ें होंगी। सो एंड ऑफ द वीक में आप मे बी ज़्यादा बाहर जाने से अच्छा घर रहना पसंद करोगे, मी टाइम स्पेंड करोगे, चीज़ों के बारे में सोचोगे, एनालिसिस करोगे, ये देखा जा रहा है। उसके अलावा आपकी जनरली लव लाइफ, काम की एनर्जी, हेल्थ वाइज एनर्जीज अच्छी रहेंगी स्टार्ट और मिड वीक तक, नो नीड टू वरी। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, एंड वो भी स्टेबिलिटी पता है कैसी आएगी, मिड वीक तक वो स्टेबिलिटी बनी हुई है, एंड ऑफ द वीक थोड़ा स्लो रहेगा। ओके, तो ये थोड़ी मैनेजमेंट की ज़रूरत यहाँ पे लगेगी आप लोगों के लिए एक्वेरियस। ओके, अदरवाइज़ ये वीक को ऑलमोस्ट 70% मैं अच्छा ही बोलूँगी, बिकॉज देखो ये भी जो कार्ड है ना, ये नेगेटिव कार्ड नहीं, ये कार्ड सिर्फ ये कहता है कि भैया बैलेंस रहना, काम हो, घर हो, मेंटली स्ट्रेस हो, इमोशनली हो, चीज़ों को ना थोड़ा बैलेंस में रखो, जितना आप कर सकते हो उतना ही करो, ओवर मत करो जिससे आप ही पैनिक हो रहे हो, आप ही थक रहे हो, आप ही इरिटेट हो रहे हो, स्ट्रेस में आ रहे हो, उतना मत करो। ओके माय डियर एक्वेरियस, बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसीज, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया, दी हाइरोफेंट के कार्ड्स आए हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये कार्ड आपको बताता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत ऐसी होगी जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन गाइडेंस या कुछ सीखने का आपका मन करेगा। ठीक है, नाउ आपका ये भी मन कर सकता है कि आप कोई ना कोई एडवाइस चाहते हो अपने काम में, आप किसी की गाइडेंस चाहते हो, तो ज़रूर आप वो जाकर पूछें, आपको वो एडवाइस मिलेगी। जो भी आपकी फील्ड में मास्टर हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि यार मेरे ना घर वाले मुझे ये चीज़ ऐसे करने को कह रहे हैं, बट मेरा मन ना कुछ अलग करने को है। एक ये ग्रुप ऑफ पीपल से आपका क्लैश हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है द 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपके लिए बताता है कि आपकी लाइफ में आपको ये भी मिड वीक में रहेगा कि लोग आपको ये कह सकते हैं कि दैट ये काम मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, तो आपको लगेगा यार लोग मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आपके खिलाफ कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ये एनर्जीज़ भी महसूस कर सकते हो। बट ऑल ओवर जो मुझे आप लोग के लिए एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, ऑनेस्टली अगर मैं सारे कार्ड्स देखती हूँ पाइसेस, ये हफ्ते में थोड़ा आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। नो मैटर क्या सिचुएशन चल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, आपको क्या लाइफ में चल रहा है, जो आपका मन कह रहा है ना आप उसमें वो कंटिन्यू रखो और गिव अप मत करो, ये ध्यान रखना। बिकॉज ये दोनों कार्ड्स एक चीज़ एडवाइस देते हैं कि मे बी कई बार कुछ लोगों का ओपिनियन आपसे मैच ना हो, कई बार लोग आपको गलत समझ सकते हैं, कई बार लोग आपके पीठ पीछे बोल सकते हैं, करने दो, दैट डजंट मैटर। बट जो आपका डिसीजन है ना, जो आपको लेना है अपनी ज़िंदगी के लिए, उस पर फोकस्ड रहो, जो आपका मन कहता है वो करो, उसमें सही चीज़ आपको मिलेगी। एंड ऑफ द वीक आपके लिए आया है जो कहता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की कोई भी चीज़ जल्दबाजी में काम मत करो। कई बार आप ये सोच सकते हो कि यार ये चीज़ मैं ये शॉर्टकट से कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जल्दबाजी में काम मत करना, वो आपके लिए रेकमेंडेड नहीं है। ठीक है, इस हफ्ते जितना हो सके सब्र से सही रास्ते से चलो, अच्छा है।
एंड ऑल्सो डिवाइन गाइडेंस की कोशिश करो। अब डिवाइन गाइडेंस के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेयर करनी है, दैट्स इट। आपने कोई गाइडेंस आने की वेट नहीं करनी, वो अपने आप आ जाएगी, अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा। बट अपनी तरफ से आपने सिर्फ सरेंडर करना है, प्रार्थना करनी है। बाकी अगर रियलिटी में आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स से बात करके, आपके एज से जो भी बड़े हैं या पोजीशन में जो बड़े हैं, उनसे आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करके आपको सोल्यूशन मिल सकता है, सो डेफिनेटली गो फॉर इट, आपको उसमें राइट एडवाइस मिल जाएगी, ठीक है। इन रिलेशनशिप में भी आपको एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है इस हफ्ते, कोई ना कोई टॉपिक या कोई ना कोई बात पे कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करना होगा, तभी वो रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखता है। नहीं तो अनबन जो हो रही है, जो चिड़चिड़ हो रही है, वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, ठीक है। ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही है फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।